क्या किस्मत ला रही है ईशान और सवी को एक दूसरे के करीब। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन शो गुम है किसी के प्यार में के बारे में, जहां ईशान सवी के सत्कार समारोह में पहुंचा होता है और इस बीच सवी और ईशान के बीच थोड़ी सी अनबन भी देखने को मिलती है। इसी के साथ सवी और ईशान को एक दूसरे के पास देखकर लोगों को लगता है कि यह सवी का होने वाला दूल्हा है और आज ही लोगों को कहती है कि नहीं, ये उसके सर हैं जो कि उसका सत्कार करने यहाँ आए हैं। इतना ही नहीं, समृद्ध की नजर भी ईशान और सवी पर है जो कि उनसे बदला लेने को आतुर है। समृद्ध वहाँ कैमरामैन बनकर पहुंचा होता है, जहां आजी समृद्ध से कहती है कि वो उनके परिवार की पिक्चर ले। समृद्ध उनके परिवार की पिक्चर लेता है। नीनाद आता है और ईशान को अपने साथ ले जाता है। सवी देखती है, इतने में ही हरिणी सवी के पास आती है और ईशान का सपोर्ट करती है। इसी के साथ आगे आप देखेंगे कि हरिणी और सभी जब बात कर रहे होते हैं, इतने में ही आ जाती है ईशा शांतनु के साथ और सभी उन्हें देखकर हो जाती है बहुत ज़्यादा खुश। ईशा कहती है कि वो उसे सरप्राइज देने आई है। सभी इस देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। सभी की आजी ईशा को बताती है कि उनका बेटा भी यहाँ आया हुआ है और वो ईशान को बुलाती है और ईशान से मिलाती है। ईशान सबको हेलो कहने के बाद वहाँ से जाने लगता है और ईशान की माँ ईशा उसके पीछे जाती है और उसे रोकती है, उससे सवाल करती है और उससे बात करती है। वो पूछती है कि क्या अभी भी वो उससे नाराज़ है, उसके सामने सारा सच आ चुका है और ईशान उनको कहता है कि हाँ। ईशान अपनी माँ से कहता है कि ये रिश्ता अब कभी नहीं सुधर सकता। वहीं ईशान के पास रीवा का फ़ोन आता है और वह उससे पूछती है कि वह घर लौटने में कितना समय लगाएगा। ईशान उससे माफ़ी मांगता है। वह रीवा को बताता है कि वह रामटेक है और उसे पूरी कहानी समझाता है। रीवा पूछती है कि इसका मतलब कि वह सवी के आजुबा को छोड़ने के लिए रामटेक गया था और इस वजह से उसे सवी के समारोह में भाग लेना पड़ रहा है। भवानी सवी से ईशान को बुलाने के लिए कहती है। सवी ईशान को ढूंढने निकलती है और उसे रीवा से बात करते हुए पाती है। ईशान रीवा से कहता है कि वह सवी का चेहरा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि उसने उसे बदनाम किया है। वो सिर्फ उसके दादा दादी के अनुरोध करने पर इस बात के लिए सहमत हुआ है। सभी ये सुनती है। रीवा का कहना है कि वह अपना समय ले सकता है और कॉल काट देती है। सुरेखा रीवा से पूछती है कि ईशान रामटेक में क्या कर रहा है। वहीं सभी ईशान से कहती है कि उसने सब सुन लिया है, वो यहाँ घुटन महसूस करने की बजाय यहाँ से जा सकते हैं। ईशान कहता है कि वो भी ये नाटक नहीं झेलना चाहता। इतने में ही दोनों पर पर्दे गिर जाते हैं और वे दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए गुम हो जाते हैं। समृद्ध के गुंडे की बंदूक गिर जाती है और इसकी खोज वो कर रहा होता है। समृद्ध पूछता है क्या हुआ। गुंडे का कहना है कि उसकी बंदूक गिर गई है। समृद्ध उसे ढूंढ लेता है और उसके पास लौटा देता है। सवी और ईशान की नोकझोंक जारी रहती है, जिसके बाद ईशान जाने की कोशिश करता है। नीनाद ईशान को रोकता है और उसे सवी का सम्मान करने का अनुरोध करता है। वह उसका हाथ पकड़ता है और उसे दूर ले जाता है। हिरनी ने सवी को परेशान देखा और कारण पूछा। सवी कहती है कि वह ईशान के ताने बर्दाश्त नहीं कर सकती है। हिरनी सवी को समझाने की कोशिश करती है। दूसरी ओर रीवा सुरेखा को पूरी कहानी बताती है और कहती है कि ईशान जानबूझकर रामटेक नहीं गया है। सुरेखा कहती है कि सवी ने जानकर ईशान को वहां बुलाने की स्थिति बनाई है। वह अभी भी ईशान को यहाँ चाहती है। रीवा उसे शांत होने के लिए कहती है क्योंकि उसका बीपी बढ़ रहा है। सुरेखा जिद पर अड़ जाती है। परिवार उसके पास जाता है और उसे पानी देता है। रीवा सुरेखा को समझाना जारी रखती है, लेकिन सुरेखा घबराती रहती है और ईशान को सभी से दूर रखने का वादा मांगती है। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। आगे की मोर इंटरेस्टिंग अपडेट के लिए स्टे ट्यून ऑन बॉली टीवी।